हेलो गाइस, आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रैंसम नोट। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन है, हमें रिटर्न ट्रू करना है अगर हम रैंसम नोट जो है वो बना पाते हैं यूजिंग मैगजीन। ठीक है, तो ये हम कब कर पाएंगे? अगर रैंसम नोट में जितने नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो अगर पड़े हैं हमारे पास मैगजीन में भी, तो हम जो है रैंसम नोट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है कि इफ रैंसम नोट कैन बी कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम मैगजीन, तब हम ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स फॉल्स कर देंगे। तो आप ऐसा मान सकते हैं, हमारे पास ना मान लो एक मैगजीन है और एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल में जितने नंबर ऑफ वर्ड जो है वो प्रेजेंट है, वो हमारे पास मैगजीन में भी होने चाहिए ताकि हम वो आर्टिकल बना पाए। तो आप कुछ ऐसा मान सकते हो कि अगर उतने नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं जितने आर्टिकल बनाने के लिए हमें चाहिए, अगर वो मैगजीन में प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं वो दो स्ट्रिंग कौन सी होने वाले हैं। जैसे अगर पहली स्ट्रिंग मान लो, पहली स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी ए जेड, और दूसरी स्ट्रिंग मान लो हमारे पास ए बी है। ये जो ए बी ए जेड मान लो, ये मान लो हमारे पास मैगजीन है, मैं मैगजीन को मैग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और रैंसम नोड को रैंसम से कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अब देखो, सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी का काउंट दे लेते हैं। यहाँ पर ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2। और बी की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। बी की फ्रीक्वेंसी है 1। और यहाँ पे जेड की फ्रीक्वेंसी है 1। अब आप देखो कि इस रैंसम में भी ना, जो हमारा ए है वो 2 बार प्रेजेंट है, और यहाँ भी 2 बार प्रेजेंट है। बी एक बार प्रेजेंट है और बी एक बार प्रेजेंट है। मतलब हम इन नंबर ऑफ लेटर्स जो है, ये जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो हमारी इसमें प्रेजेंट है। तो मतलब जो है, हम ये रैंसम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो अगर मान लो कोई केस ऐसा होता कि जहाँ पे हमारे पास ना यहाँ डबल ए आ जाता, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 हो जाती। तो अब देखो, अब यहाँ हमें भाई 3 ए की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ 2 ए पड़े हैं। तो हम जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए जो है हमारी रैंसम जो है वो नहीं क्रिएट कर पाते यूजिंग दिस मैगजीन। अगर ऐसा भी और कुछ होता, जैसे मान लो यहाँ कुछ करेक्टर होता, यहाँ हमारे पास एक्स होता, और यहाँ एक्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है? एक्स की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1। ठीक है, अगर इस रैंसम में जो करेक्टर हमारे पास जो है पड़ा हुआ है, अगर वो हमारी मैगजीन में नहीं है ना, तब भी हम रैंसम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब ठीक है, तो यहाँ हम दो चीजें चेक करेंगे। क्या जो करेक्टर हमारी रैंसम में प्रेजेंट है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू मैग, तब हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। या वो जो करेक्टर जो रैंसम में प्रेजेंट है और मैगजीन में प्रेजेंट नहीं है, तब हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोचेज है। पहली अप्रोच तो यही है कि भाई दोनों की पहले फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करवाना शुरू कर दें। जैसे अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लूंगी तो ये आ जाएगा A2 B1 Z। ठीक है, बट यहाँ ए ए हम कम कर लेते हैं। मान लो अभी ए भी यही है, बाद में हम इसको ए बी ए जेड कर लेंगे, A2 B1। अब भाई पहली चीज क्या होगी, जैसे यहाँ जेड भी मान लो, सॉरी एक्स मान लो, एक्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1। अब पहले हम ये चीज देखेंगे, हम इस रैंसम वाली जो स्ट्रिंग है ना उसको ट्रेवर्स करेंगे और हम फर्स्ट कैरेक्टर पे आ जाएंगे, यानी कि इस कैरेक्टर पे आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये बताएगा कि 2 फ्रीक्वेंसी है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू दिस, तब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। पर यहाँ दोनों केस में बराबर है, पर हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई या तो या तो ज्यादा हो जाए। अगर बराबर है तो बात बन जाएगी, क्योंकि पूरे पूरे जो करेक्टर है वो पड़े हुए हैं और उसका हम यूज कर सकते हैं रैंसम नोड को बनाने के लिए। यहाँ पूरे पूरे ए पड़े हैं, तो इससे जो है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, अगले करेक्टर पे जाएंगे। अब अगले करेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। तो दोनों केस में 1 1 है, यानी कि पूरे पूरे अमाउंट में बी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी आगे चले जाएंगे। अब फिर से यहाँ आ गया, अब यहाँ पे फिर से देखेगा कि इस पर्टिकुलर करेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी है मैप वाले रैंसम में। तो यहाँ बताएगा कि भाई 2 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 है। तो इसको भी देखा कि भाई हाँ, कि हम इस पर्टिकुलर करेक्टर भी जो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है मैगजीन में। अब अगले पे आ जाएगा एक्स। अब एक्स में देखेगा कि एक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1।
बट जब यहाँ जाएगा तो यहाँ देखे कि भाई एक्स प्रेजेंट ही है नहीं। अब आप ऐसा मान सकते हो ना, अब आपने कोई आर्टिकल क्रिएट करना है किसी मैगजीन में, अब आर्टिकल में जो वर्ड प्रेजेंट है वो हमारी मैगजीन में है ही नहीं, तो आप कैसे वो आर्टिकल क्रिएट कर लोगे? तो यहाँ पे भाई दो चीजें हैं। सबसे पहले उस पर्टिकुलर करेक्टर को, जिस भी पर्टिकुलर करेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर बी की बात कर रहे हैं, तो पहले चेक करेंगे कि भाई बी एक्चुअल में इस मैगजीन नाम के मैप में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है फिर हम उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे। चलिए गाइस इसका कोड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मैप क्रिएट करेंगे, सॉरी करेक्टर लेंगे। करेक्टर हमारी की होने वाली है, मैंने इसको मैक से रिप्रेजेंट कर रहा था तो वही मैं इसका नाम दे सकता हूँ। और यही सेम होगा हमारी रैंसम के लिए। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जो इन दोनों की हमारी फ्रिक्वेंसी निकाल के देगा। सबसे पहले मैगजीन के लिए, अब हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे ताकि हम उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर पाए। ठीक है, तो ये करेगा, अगर वो पर्टिकुलर करेक्टर जो है अगर वो मैप में प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम उसको पहली बार डालें तो उसकी फ्रिक्वेंसी 0 डाल देगा। अगर वो पर्टिकुलर करेक्टर पहले से प्रेजेंट है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों केस के लिए हमें फ्रिक्वेंसी बना के दे देगा। और अब हमारा काम क्या है, जो हमारी रैंसम वाली जो स्ट्रिंग है ना उसको हम एक बार ट्रेवर्स करेंगे और एक हर एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए देखेंगे क्या उस वो पर्टिकुलर करेक्टर हमारी मैगजीन में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है फिर हम उनकी फ्रिक्वेंसीज चेक करवाएंगे। अगर रैंसम नोड वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा निकल जाती है एज कम्पेरेटिव टू मैगजीन वाली, मैगजीन में वो उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जितनी भी फ्रिक्वेंसी पड़ी है, तो हम वहां से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर मैगजीन वाली जो मैप है अगर वो पर्टिकुलर सी एच यानी कि वो पर्टिकुलर जो लेटर है अगर वो कंटेन नहीं करती है तब, और अगर वो कंटेन करती है, अगर वो उसको कंटेन करती है तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करवाएंगे। अगर वो लेस देन है, अगर वो लेस देन है किससे, रैंसम वाली फ्रिक्वेंसी से, तब हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एल्स रिटर्न ट्रू। और ये हम हर पर्टिकुलर करेक्टर के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा कि पहले तो भाई चेक करें क्या वो पर्टिकुलर करेक्टर मैग में है भी। अगर वो है तो हम उसको गेट कर लो, उसकी फ्रिक्वेंसी को गेट कर लो और उसको कंपेयर करवा दे रैंसम वाली फ्रिक्वेंसी से। अगर रैंसम वाली फ्रिक्वेंसी ज्यादा बड़ी है
तो मतलब वो जो लेटर है वो सफिशिएंट प्रेजेंट तो है मैगजीन में, बट सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। चलिए गाइस इसको रन करके देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको। तो ये सबमिट भी सक्सेसफुली हो रहा है। चलिए अब इसकी अप्रोच 2 को डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मैगजीन वाली फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। अब जैसे मान लो इस पर्टिकुलर केस के लिए सिर्फ और सिर्फ ना हमने मैगजीन वाली फ्रीक्वेंसी स्टोर करी, तो पी एक बार और जेड एक बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी करके ट्रेवर्स करेंगे। मैं फिर से लिख लेता हूँ, ए बी ए जेड एक्स को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको गेट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये पर्टिकुलर करेक्टर मैग में प्रेजेंट है नहीं। जब मैं मैग बोलूँ तो मैं मैगजीन की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस फ्रीक्वेंसी का नाम मैग दे रखा है। तो मैग में चेक करेंगे क्या वो पर्टिकुलर करेक्टर ए वो इसमें प्रेजेंट है भी। अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को एक से डिक्रीमेंट कर देंगे। क्योंकि भाई एक बार हमने इसको काउंटर कर लिया ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम 1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम अगले वाले उस पे चले जाएंगे, बी पे चले जाएंगे। यही सेम काम बी के लिए करेंगे। हम चेक करेंगे कि भाई बी उसमें प्रेजेंट है। अगर बी उसमें प्रेजेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे, ठीक है। अब यही सेम फिर ए पे आ गया, ए पे आ गया, ए पे चेक करा क्या वो ए प्रेजेंट है भी, ए प्रेजेंट है, और उसकी फ्रीक्वेंसी फिर से हम डिक्रीमेंट करके 0 कर देंगे। अब मान लो यहाँ एक्स की जगह ना फिर से ए होता, तो भाई तब क्या होता, अब ए मान लो यहाँ आ गया, अब यहाँ पे आ गई, तब इसकी जो फ्रीक्वेंसी, अब देखते भाई ए तो प्रेजेंट है, बट उस फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 हो गई है। अब 0 का मतलब यह है कि भाई अब उस करेक्टर की अवेलेबिलिटी अब खत्म है हमारे पास। जब अवेलेबिलिटी खत्म है तब हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास देखो ना, यहाँ 2 ही अमाउंट में प्रेजेंट थे, तो यहाँ ए 3 बारी प्रेजेंट है, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हमारा रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर मान लो कोई ऐसा करेक्टर जो हमारी इसमें है ही नहीं, जैसे हमारे पास एक्स था यहाँ पे, तो एक्स को पहले तो चेक करें क्या वो मैग में है। भाई मैग में वो है ही नहीं, मतलब वो लेटर मैग में है ही नहीं, तब भी हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि उसके बिना हम मैगजीन से रैंसम बना ही नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाली रहने देंगे, रैंसम वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और यही सेम केस करेंगे, रैंसम नोड को हम ट्रेवर्स करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो प्रेजेंट है। अगर वो उसको कंटेन करता है, यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर वो उसको कंटेन करता है, या सिंपल इसको ऐसे ही लिख लो, या हाँ, एक एल्स कंडीशन आएगी इसमें। एल्स में वो कब आएगा, जब भाई वो उसमें प्रेजेंट होगा। मैप डॉट गेट सी एच नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब एल्स में वो कब आएगा, जब वो पर्टिकुलर करेक्टर जो है वो मैग में प्रेजेंट है। अब हमारा काम क्या है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको डिक्रीमेंट कर देना। ठीक है, ये हमने इसको डिक्रीमेंट कर दिया। चलिए गाइस इसको रन करके देखते हैं। इज इक्वल टू 0। चलिए गाइस इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये फाइन वर्क कर रहा है।
तो आई होप आप मेरी बात ये समझ गए होंगे। सबसे पहले अगर वो पर्टिकुलर करेक्टर मैग में है नहीं तब रिटर्न फॉल्स कर जाए, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 0 है तब रिटर्न फॉल्स कर जाए। इसका चलिएगा इस जावा का कोड देखते हैं, सॉरी पाइथन का कोड देखते हैं। ये जो हमारी पहली अप्रोच थी जिसमें हम जो है वो दोनों की फ्रिक्वेंसीज लगा रहे थे और दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो कंपेयर करवा रहे थे। और इस सेकंड अप्रोच में क्या कर रहे हैं, हम एक की मैगजीन वाली फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं और उसको देख रहे हैं अगर वो प्रेजेंट है और अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 0 के इक्वल हो जा रही है तब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एल्स उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हम 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।